स्टूडेंट्स वेलकम टू अतुल कोचिंग सेंटर। और आज हम बात करेंगे ज्यामिति के बारे में। ज्यामिति एक्चुअल में होता क्या है, इसमें कौन सा विषय आपको पढ़ना रहता है, तो चलिए जानते हैं। देखिए, ज्यामिति का ऐसा विषय है जिसमें आपको ये जानना रहता है कि कोण कैसे बनता है, बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, समतल क्या होता है, कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा कोण कितने अंश का है, कितने प्रकार के कोण होते हैं, वृत्त कैसे बनता है, सर्कल कैसे बनता है, इन सारे टॉपिक्स पे आपको ज्यामिति में बताया जाता है। ओके, तो चलिए हम जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको 3 टॉपिक जानना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, आपको रेखा पता होना चाहिए, बिंदु पता होना चाहिए और किरण, क्योंकि यही तीनों पार्ट हैं जो एंगल को डिनोट करते हैं, एंगल को बनाने में सहायता करते हैं। और इन्हीं के बेस पर किसी भी एंगल को, यानी कोण, त्रिभुज, ट्रायंगल, सर्कल, ये सब इन्हीं के अकॉर्डिंग, यानी इन्हीं की बदौलत बनता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिंदु क्या होता है। तो देखिए, बिंदु का ना कोई मोटाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना ऊंचाई होता है। एक बिंदु को हम बिंदु के रूप में मानते हैं, इसे डॉट के रूप में दर्शाते हैं। और बिंदु का हम नाम देते हैं किसी भी कैपिटल लेटर, यानी कैपिटल लेटर से हम डिनोट कर देते हैं कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु ओ है, डी है, क्यू है, जेड है, एक्स वाई, ऐसे हम मानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिंदु जान गए होंगे। अगला क्या है कि रेखाखंड किसे कहते हैं। सॉरी, रेखाखंड को छोड़ दीजिए, पहले रेखा जान लीजिए। रेखा कैसे बनता है, तो बस एक लाइन में याद रखिए, अनंत बिंदुओं का जो समूह मिलकर जो रेखा बनाता है वो आपका रेखा कहलाता है। ओके, जब अनंत बिंदु मिलता है तो आपका एक रेखा बनता है, ये जान लिया आपने। अब रेखा किसी भी डायरेक्शन में घूम सकती है, यानी किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, किसी भी तरफ मोड़ा जा सकता है। रेखा को अनंत तक खींच कर ले जा सकता है, खींचते हुए ले चले जा सकते हैं अगेन। बट अगर यहीं पर हम रेखाखंड की बात करें तो रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच जो रेखा बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। जब दो बिंदुओं के बीच एक रेखा बनती है तो वो आपका रेखाखंड कहलाता है, यानी रेखा का एक भाग बनता है। अब प्लेन की बात करें तो प्लेन मान लीजिए कोई भी पेपर हो या फिर सरफेस हो, यानी सतह हो, या फिर बोर्ड हो, या फिर किसी भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, बस उसका समतल होना चाहिए। उसका जो सरफेस है वो क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, जिस पर इजीली कोई भी डायग्राम, चाप, रेखा, बिंदु खींचा जा सके, डिनोट किया जा सके, उस पर एंगल बनाया जा सके, रेक्टेंगल, वृत्त, आयत, समकोण, चतुर्भुज, ये सब बनाया जा सके। ये आपके समतल हो गए। ओके, जो 2D लेवल में हो आपका क्या हो गया, समतल हो गया। यही मान लीजिए अगर 3D मॉडल की बात करते हैं तो आप एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस लेना पड़ता, तो वो आपकी जो 12th में 11th में जब आप लोग आएंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। अगला क्या है, रिलेशन बिटवीन पॉइंट, यानी बिंदु के बीच क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उनके रूल्स है, वो जान लीजिए। तो देखिए, 2 टाइप के बिंदु होते हैं, बिंदु को पढ़ाया जाता है, जाना जाता है। पहला क्या है, कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। ओके, देखिए, कोलिनियर पॉइंट उसे कहते हैं जिसमें 3 बिंदु हो या फिर 3 से अधिक हो, बट वो सीधी क्या, एक सीधी रेखा में होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। मान लीजिए हमने ए बिंदु माना, ए बी सी, हमने कोई बिंदु मान लिया। ओके, तो ये सीधी रेखा में है, तो ये आपके कोलिनियर हो गए। अगला क्या है कि नॉन कोलिनियर क्या होते हैं। नॉन कोलिनियर का कहता है, ये कहता है कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे 3 बिंदु हो या फिर 3 से अधिक बिंदु हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि ये स्ट्रेट लाइन में ना हो करके रैंडम, यानी ऊपर नीचे, यानी एक ट्रायंगल का रूप ले लेती है, तो इसे नॉन कोलिनियर कहते हैं। ओके, इसके बाद से हम पता करेंगे कि कितने पर हम कोणों का नामकरण कैसे करेंगे, कोण कैसे जानेंगे, कोणे को कैसे हम मापेंगे, यानी एंगल को हम कैसे माप सकते हैं कि कौन सा एंगल कितने अंश का है, 160 अंश का, 80 अंश का, 45 अंश का, 90 अंश का। तो इन पर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद से कोणों को हम नामकरण करेंगे कि ये कोण इतना अंश का है, इतने अंश के बीच में रहता है, इससे अधिक नहीं रहता है। ओके, सेकंड आपका लास्ट टॉपिक है कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद से आप ट्रायंगल जानेंगे, ट्रायंगल कैसे बनता है, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद से आपका सर्कल आता है, वृत्त कैसे बनता है, वृत्त कितने अंश का बनता है, रहता है, कैसे बनता है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है उसका, इन सारे टॉपिक से बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमने शब्दों में करके एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम टेक्स्ट में, यानी फिजिकली हम समझेंगे बोर्ड के थ्रू कि कैसे हम
बताएंगे आपको कि बिंदु कैसे बनाएंगे। जो भी आपको हम फेस टू फेस बात करके बताए हैं वो अब हम आपको रिटन में समझाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए तो चलिए अब हम जानते हैं कि बिंदु क्या होता है। हमने सबसे पहले आपको बताया है कि हम लोग बात करेंगे 3 टॉपिक्स पे। वो टॉपिक कौन है? पहला आपका है पॉइंट। ओह नो, बोर्ड क्यों नहीं चल रहा? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि पॉइंट, लाइंस और रे, ये यानी बिंदु, रेखा, किरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस पर? पॉइंट पे। तो पॉइंट यानी बिंदु क्या होता है? बिंदु, बिंदु जिसका अर्थ है कोई भी, मान लीजिए हम इससे मार्कर से एक डॉट दिए, ये आपके क्या हो गए? बिंदु हो गए। एक मान लीजिए यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर फुल स्टॉप, ये सब क्या है? यही तो आपके बिंदु है। अब ये बताए कि क्या इनकी लंबाई है, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी? नहीं। एक सिंपल रूप में डॉट के रूप में है, ना इसकी लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, ना मोटाई है, कुछ भी नहीं है। अब हमने जान लिया कि ये किसी भी पेन से या शार्प पेंसिल से या फिर मार्कर से, किसी भी चीज़ से अगर कहीं सरफेस पे रखने पर अगर कोई पॉइंट बन जाता है, बिंदु बन जाता है, तो आपका वो बिंदु कहलाता है। अब आपने ये जान लिया कि ये बिंदु है। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब इनका हम नाम दे देंगे। मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बी है, ये आपका सी है। ओके, ये आपका सी है, डी है। तो यही सब क्या आपके बिंदु हैं। इनको हम नाम देते हैं क्यू है, आर है और पी है। तो ये सब क्या आपके ये बिंदु हो गए। हमने बिंदु देख लिया, अब हम इसको नाम दे दिए, इसे नोट कर लीजिए। तब अगला देखते हैं। बस यही है, इससे ज़्यादा डीप में आपकी जाने की जरूरत नहीं है। बस एक एक लाइन में याद रखिए कि बिंदु क्या होता है। आप बिंदु जान गए, नाम दे दिए। अब अगला क्या है? रेखा है। इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं रेखा की। लाइंस यानी रेखा। रेखा हमने आपको डिफिनीशन में बताया है कि अनंत बिंदुओं का जो समूह जब बनता है एक साथ तो रेखा बनती है। कोई आपसे पूछे कि रेखा के डिफिनीशन बताओ, तो एक लाइन बस इतना बता दीजिएगा कि जब 1 या 2 या 3 से अधिक अनंत बिंदुओं का समूह जब जुड़ता है तो एक रेखा बनता है। हम मान लीजिए ऐसे ऐसे पॉइंट देते जाए, देख सकते हैं कि आप हम काउंटिंग नहीं कर सकते कि इतने दूर में, अभी इतने ही डिस्टेंस में कितना ज़्यादा हम डॉट दिए हैं। ये बताइए रेखा के रूप में हो रहा है कि नहीं? ये रेखा हो गया कि नहीं? यही तो रेखा है। अब मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर दे दिए, यहाँ पर दिए, इसका हम नाम धर दिए क्यू, इसका नाम रख दिए आर। तो यहाँ पर एक पॉइंट को हम मान लिए क्यू और आर। इसके बाद से ऐसा नहीं है, ये रेखा आगे भी बढ़ सकता है, इधर भी जा सकता है, इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक ये रेखाएं जा सकती है। हो सकता है आगे चल के ऐसे इधर भी मुड़ जाए, हो सकता है यहाँ से ऐसे भी मुड़ जाए, ऐसे भी मुड़ जाए, ऐसे भी मुड़ जाए, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, यानी किसी भी डायरेक्शन में रेखा मुड़ सकती है। ओके, हो सकता है यहाँ पर जाके जुड़ जाए सब। तो रेखा किसी भी एंगल में, शार्प में, वेब में, एंगल में, शार्प में, किसी भी डायग्राम को रेखा के थ्रू हम लोग बना सकते हैं। तो आप जहाँ समझ गए होंगे कि रेखा क्या होती है। तो बस आपको इतना जानने की जरूरत है कि जब अनंत बिंदुओं का समूह जब मिलता है तो एक रेखा बनती है। इसे नोट कर लीजिए। तब अगला हम बात करते हैं किरण पे। चलिए अब हम बात करेंगे किरण पे। यानी रे पर। किरण क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है? एक बल्ब है मान लीजिए।
अब मान लीजिए इससे लाइट जो निकलेगी, इससे जो प्रकाश निकला, किरण निकलेगा, वो क्या है, किसी भी डायरेक्शन में, यानी जितना इसको बनाया, जिस शेप में ढाला गया उस शेप में यह आकार में उधर उधर, यानी चारों तरफ इसकी लाइट जो किरण जाएगी। सूर्य जब निकलता है, सूर्य जब निकलता है तो देखते हैं धीरे धीरे ही क्या होता है, उसकी प्रकाश पृथ्वी पर आना शुरू होना हो जाती है, पहुंचने लगती है। जैसे जैसे सूर्य अपनी अपनी पोजीशन पे टाइम टू टाइम रेज होता है, सन रेज होता चला जाता है, वैसे वैसे सूर्य की प्रकाश जो है तीव्र होती जाती है, बढ़ती जाती है, ब्राइटनेस और आता जाता है। तो ये हो गए। तो जब किरण की कोई भी दिशा होती है, मान लीजिए यहाँ से हम एक टॉर्च ले लिए, एक टॉर्च ले लीजिए। अब यहाँ से हमने टॉर्च को जलाएंगे, टॉर्च को हम जला दिए तो यहाँ से मान लीजिए प्रकाश निकलेगी तो इसे सीधी डायरेक्शन में जाएगी। मगर सूर्य एक क्या कहते हैं, इसके ऊपर कोई कवर नहीं है कि यहाँ से कोई रोक दे इसको, ऐसे सीधे एकदम प्रकाश को भेजे, मगर ऐसा नहीं हो सकता। तो टॉर्च हो गए तो आप किरण जानेंगे, किरण क्या एकदम सीधी रेखा में चलता है, वो भी एकदम स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद अगर मान लीजिए बीच में कोई सरफेस यानी ऑब्जेक्ट पड़ भी जाता है, वस्तु, तो क्या होता है, या तो पारदर्शी को तो उसको भेद करके आर पार निकल जाएगा, यानी शीशा हो, ट्रांसपेरेंट हो, या फिर कुछ भी हो जिससे वो भेद करके आर पार हो जाए, तो उसको भेद करके आर पार निकल जाएगा। ओके, हम कौन फोन कर देते हैं सब यार। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कि किरण क्या होती है। ओके, तो हमने ये जान लिया कि किरण एक सीधी रेखा में चलती है, बट इसके पीछे भी अब जब आप लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आपको पता आ जाएगा कि किरण एक्स वाई डायरेक्शन में चलती है, यानी इसमें दो वेव होते हैं, वेव के रूप में किरण चलती है। क्योंकि न्यूटन्स थे और अल्बर्ट आइंस्टीन थे, इन्होंने क्या किया, हाइजेंस, इन्होंने बहुत सारे, अभी जो आप आगे चल के पढ़ेंगे, किन किन साइंटिस्टों ने इन पर खोज की किरण के बारे में। तो कुछ किरण ऐसे वेव करती हैं, यानी क्या कहते हैं, इनके ऊपर ये दो वेव चलते हैं इसे, तब जाके इनका क्रस्ट और टफ जब मिलता है तब जाके किरण बनता है। तो ये अभी डीप में है, जब आप लोग हायर लेवल पे यानी 12th में जाएंगे तब आपको जानना होगा पड़ेगा। ओके, बट यहाँ पर आपको ये जान लिया कि किरण क्या होता है। किरण एक सीधी रेखा पे चलती है, अगर कोई बीच में कोई ऑब्जेक्ट पड़ जाता है तो उसको उस पर पड़ करके फिर रिफ्लेक्ट होकर मुड़कर दूसरे डायरेक्शन में, दिशा में चली जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि हमने क्या जाना है, पॉइंट जान लिया, रेखा जान लिया और किरण जान लिया। अब इनका देखिएगा यूज है कहां पर, अब देखते हैं। तो पहले आप ये जान लीजिए। अब थर्ड या फोर्थ है आपका क्या है, लाइन सेगमेंट, जिसे कहते हैं रेखाखंड। लाइन सेगमेंट यानी लाइन सेगमेंट हो गया। ओके, यानी रेखाखंड। मान लीजिए एक पॉइंट क्यू यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है। ओके, अब क्या करना है, दो बिंदु मान लीजिए, मान लिया हमने, इन दोनों बिंदुओं के बीच जो रेखा बनेगी वही क्या है, रेखाखंड है। बस इतना याद रखिए। तो रेखाखंड का मतलब क्या है, रेखा का एक छोटा सा भाग। ओके, यानी मान लीजिए कोई वस्तु होता है ना, उसको काट दे तो उसका छोटा भाग हो जाता है, वैसे ही से मान लीजिए क्या है, ये एक रेखा का छोटा सा भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। नोट कर लीजिए। अगला देखिए क्या है, अगला क्या कहता है, प्लेन कहता है, समतल। समतल आपको बता ही दिए, प्लेन। प्लेन क्या होता है, नहीं समतल। समतल कोई भी सरफेस मान लीजिए प्लेन है, ये मान लीजिए समतल है, यही तो आपका सरफेस जिस पर हम कोई भी डायरेक्शन में हम रेखा बना सके, कोण बना सके, जिस पर कोई भी डायग्राम बन सके, आपका समतल हो गया सरफेस एरिया। अब रिलेशन बिटवीन क्या, रिलेशन बिटवीन पॉइंट, यानी पॉइंट के बीच क्या संबंध है, ये हम जानेंगे। बिंदु के बीच क्या संबंध है, ये हम जानेंगे।
इसमें देखिए दो बिंदु होते हैं। पहला ये है कि कोलिनियर बिंदु क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट जिसे कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट। दूसरा क्या है, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, तो चलिए जानते हैं कि नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। हम पहले बात करेंगे कोलिनियर पॉइंट की। चलिए हम बात करें किस पर, कोलिनियर पॉइंट पे। कोलिनियर पॉइंट देखिए, कोलिनियर पॉइंट कहता ये है कि तीन बिंदु यानी दो से अधिक बिंदु हो, यानी दो से अधिक बिंदु बट क्या हो, एक सीधी रेखा में हो। हमने यहाँ पर मान लिया एक पॉइंट Q, एक पॉइंट मान लीजिए P एंड एक पॉइंट हम मान लिए R। तीन बिंदु हो गए। अब इनके बीच हम रेखा बनाएंगे। अब ये रेखा बन गया। इसके बाद क्या कहता है, कोलिनियर पॉइंट कहता है कि तीन बिंदु हो या फिर तीन बिंदु से अधिक हो, बट वहां पर ये होना चाहिए कि तीनों बिंदुओं के जो बीच रेखा बनेगी वो सीधी बननी चाहिए, यानी स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी रेखा में होना चाहिए। बस इतना ही है कि कोलिनियर बिंदु तीन से अधिक हो या फिर तीन बिंदु हो, मगर उन दोनों के बीच जब रेखा बनती है तो सीधी रेखा बनती है। बस यही इसका डिफिनीशन। इसके बाद से अब हम लोग बात करेंगे नॉन कोलिनियर क्या कहता है। नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे नॉन कोलिनियर पर। अब हम बात करेंगे किस पर, नॉन कोलिनियर पे, मतलब जो तीन से अधिक हो। हम एक बिंदु मान लीजिए यहां पर लेते हैं A, B और एक ले लीजिए हमने क्या यहाँ पर C। कोलिनियर पॉइंट कहता है यह है कि हम तीन बिंदु या तीन बिंदु से अधिक भी हो सकते हैं, बट हमारा एक रूल्स ये है कि हम सीधी रेखा में नहीं जा सकते, हम किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकते हैं। तो मान लीजिए एक बिंदु यहाँ चला गया और एक बिंदु ऐसे मिल गया और एक बिंदु ऐसे मिल गया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, ये क्या हो सकता है, रेंडम में जा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ये मिलेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे आपके कोलिनियर पॉइंट। तो देख लीजिए आप यहाँ पर क्या है, ABC और इन दोनों के बीच में जो रेखा बनी है वो क्या आपके कोलिनियर पॉइंट है। ओके, अब आप इसे नोट कर लीजिए। तब हम बात करेंगे, क्या करेंगे, हम जानेंगे कि कोण को हम कैसे मापेंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि कोण को कैसे नापना है। आप लोगों ने प्रोटेक्टर को तो सुना ही होगा, प्रोटेक्टर क्या होता है। प्रोटेक्टर का नाम तो सुना होगा, यानी जो चांद टाइप का होता है, चांद टाइप का। यानी प्रोटेक्टर चांद टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे नापते हैं। चलिए देखिए, बात बड़ी सीरीज है कि एंगल किसी का भी क्या कहते हैं, कितना अंश का है, कितना डिग्री का है, आपको पता करना है। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि कोई भी एंगल क्या होता है, कोई भी एंगल आपका हुआ 360 से ज्यादा नहीं होता है। ओके, 360 के बीच में आपको किसी भी एंगल को पता करना होता है। तो चलिए, वृत्त का नाम आप सुने होंगे, एक सेंटर मान लेते हैं हम, सेंटर मान लीजिए। अब यहाँ से मान लीजिए हम कोई रेडियस खींचेंगे यहाँ तक, इसके ऐसे घुमाएंगे तो जो सर्कल मिलेगा वही आपका क्या मिलेगा, वही आपका वृत्त हो जाएगा। बट यहाँ पर हम इसको इमेजिनरी में हम ले लेते हैं, ये आपके वृत्त हो गए। ओके, हमने इसे वृत्त मान लिया। वेल अभी इतना मतलब जितना कहा जाए उतना एक रेट वृत्त नहीं बना है, फिर भी कोई बात नहीं, इसे हम वृत्त मान लिए, सेंटर मान लिए, यहाँ से चाप खींच दिए तो एक वृत्त सर्कल बन गया, वृत्त बन गया। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यही क्या है, रेडियस है। ओके, अब ये पूरा वृत्त है जो कितना का है, ये पूरा वृत्त 360 का है।
360 अंश का। अब बताइए, अब 360 अंश का है तो अब यहां से वृत्त का आधा हम कर दिए तो बताइए कितना होगा, बताइए तो कितना होगा 180 अंश। अब इसको हम चाहे तो यही से काट दें और मतलब क्या कर दे 4 भाग कर दें, तब कितना हो जाएगा, तो 90 अंश इधर हो जाएगा, 90 अंश यहाँ पर हो जाएगा, 90 अंश इधर भी हो जाएगा, 90 अंश यहाँ पर भी हो जाएगा। तो आपको जब वृत्त का पता होगा, वृत्त कितने अंश का होता है, कितने डिग्री का, तो उसका आधा कितना होता है, उसका चौथा गुना कितना होगा, उससे भी छोटा कितना होगा, आप जान जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे प्रोटेक्टर के बारे में। देखिए, एक चांद टाइप बनाया जाता है, हम ये बात कर रहे हैं, ऐसे ही रहता है। इसमें देखिए 2 चीज हो जाता है, एक तो है इस तरह लिखा जाता है 10, 20, 60, 70, 80, 10 डॉट 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 90, 1, 80 अंश। ये आपके अंदर वाला भाग है कोण का, यानी अंदर वाला। अब इसी के ऊपर से एक इस रूप में लिखा जाता है 10, यानी ये सीधा ऐसे हो गया। इसके बाद यहां से उल्टा लिखा जाता है 10, 20 और कहां तक 180 तक। आपने कभी सोचा है कि ये क्यों लिखा जाता है, 2 पॉइंट में एक सीधा लिखा जाता है फिर उल्टा लिखा जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये एक वाला जो सीधा लिखा जाता है वो आपको अंदर के कोण को बताता है कि अंदर वाला कोण इतना का है, और बाहर जो उल्टा लिखा रहता है यानी रिवर्स में अपोजिट में, वो आपका क्या होता है, वो आपका बाहर के कोण को बताता है। इसीलिए क्या होता है, उल्टा और सीधा दोनों तरह के डिग्री यहाँ पर 160, 180 तक लिखे रहते हैं। ओके, इन्हीं प्रोटेक्टर के थ्रू हम किसी भी एंगल को पता कर सकते हैं। वेल आपको क्या कहते हैं, 5 प्रकार के या 6 प्रकार के जितना प्रकार के कोण होते हैं आपको बता दिया जाता है कि ये इतने एंगल का होगा, ये इतने अंश का होगा। ओके, इसे नोट कर लीजिए। तब हम बात करते हैं किस पर, कोणों का नामकरण कैसे करते हैं। अब हम क्या, पहला टॉपिक है आपका, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम ट्रायंगल के बारे में कल डिस्कस करेंगे। ओके, तो लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल, यानी कोणों का वर्गीकरण क्या होता है। ओके, यानी कोण कितने प्रकार के होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कोण 5 प्रकार के होते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, यानी एक्यूट एंगल न्यून कोण 0 से 90 अंश के बीच में होता है, 90 अंश तक होता है। ओके, राइट एंगल समकोण यानी 90 अंश का होता है। ओके, ऑब्टस एंगल क्या होता है, जिसका मतलब है अधिक कोण। अधिक कोण आपका क्या होता है, अधिक कोण 90 अंश तथा 180 अंश के बीच होता है। ठीक, स्ट्रेट लाइन यानी स्ट्रेट रेखा मतलब रेखी कोण कितना का होता है, तो 180 अंश का। बृहद कोण कितना का होता है, 180 और 360 के ही बीच में आपका होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस ज्यामितीय विषय से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल लेक्चर के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।